रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हम आज की इस मुक़द्दस और मुबारक नशिस्त में मसाइल क़ुरबानी की इब्तिदा कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है या क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए शराइत क्या हैं। तो याद रख लें, क़ुरबानी के वजूब की 5 शराइत हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, नंबर 3 बालिग होना, नंबर 4 मुकीम होना और नंबर 5 साहिब निसाब होना। इस्लाम पहली शर्त है, चूँकि तमाम अहकाम शरिया उम्मत मुसलमा पर वाजिब हैं, गैर मुस्लिमों पर वाजिब नहीं। और यही वजह है कि जिस तरह दीगर अहकाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से खिताब किया, इसी तरह क़ुरबानी का हुक्म देते हुए भी खालिक़ कायनात ने फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज भी पढ़ा करें और क़ुरबानी भी किया करें। अब ये ख़िताब ज़ाहिरन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से है, मगर आपके तवस्सुल से क़यामत तक आने वाली आपकी सारी उम्मत से रब कायनात ने यही ख़िताब करते हुए हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो, तुम नमाज भी अदा किया करो और अपने रब की खातिर क़ुरबानी भी दिया करो। अब उस क़ुरबानी देने के लिए जहाँ पहली शर्त इस्लाम है, वहीं उसके साथ साथ दूसरी शर्त आकिल होना, यानी गैर आकिल किसी मजनू, पागल, दीवाने के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। फिर तीसरी शर्त बालिग होना, यानी छोटी उम्र के मासूम बच्चों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है जब तक कि वो बलूगत की उम्र को पहुँच ना जाएँ। चूँकि तमाम अहकाम शरिया बलूगत की उम्र को पहुँचने के बाद लागू होते हैं, इसी तरह क़ुरबानी भी बालिग होने के बाद ही वाजिब होगी। फिर चौथी शर्त मुकीम होना, यानी मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स हालत सफ़र में होगा तो उस पर क़ुरबानी करना वाजिब नहीं, अगरचे वो क़ुरबानी करना चाहे तो क़ुरबानी कर सकता है, लेकिन वाजिब उसी सूरत में होगी जब वो हालत क़याम में होगा, यानी अपने वतन असली में होगा। और इसकी 5वीं और आखिरी शर्त साहिब निसाब होना। अब क़ुरबानी के लिए साहिब निसाब होने से मुराद क्या है? तो निसाब से मुराद वही निसाब है जो ज़कात का निसाब है, जैसे 7.5 तोले सोने का मालिक होना या 52.5 तोले चांदी का मालिक होना या इसके बराबर माल और दौलत का मालिक होना, ये साहिब निसाब है। और क़ुरबानी के निसाब के लिए, चूँकि ज़कात के निसाब के लिए उस माल के ऊपर 1 साल का गुज़रना शर्त है, तब जाकर ज़कात वाजिब होगी। मगर क़ुरबानी के वजूब के लिए साल का गुज़रना भी शर्त नहीं। अगर कोई शख्स क़ुरबानी के दिनों में, यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं ज़िलहज की दिन अगर वो शख्स साहिब निसाब हो गया, यानी इतने माल का मालिक हो गया कि 52 तोले चांदी का मालिक हो गया या 7.5 तोले सोने का मालिक हो गया, इन 3 दिनों में से किसी एक दिन भी, तो उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब हो जाएगी। तो लिहाजा जहाँ ये 5 शराइत पाई जाएंगी, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना और उसके साथ मुकीम होना और फिर इस शरीयत के बयान करदा निसाब के मुताबिक साहिब निसाब होना, तो इन 5 शराइत के साथ क़ुरबानी करना उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। अगर इन तमाम शराइत के पाए जाने के बावजूद कोई शख्स क़ुरबानी नहीं करता, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मन लहू साअतुन वलम युदिह फ़ला युक़र्रिबन्ना इला मुसल्लाना। बस जो शख्स साहिब इस्तिताअत है और उस पर क़ुरबानी वाजिब है मगर इसके बावजूद क़ुरबानी नहीं करता, तो हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया वो नमाज़ पढ़ने के लिए भी हमारी मस्जिद में ना आए। तो गोया क़ुरबानी को वाजिब होने के बावजूद तर्क करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही मानों में क़ुरबानी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।